गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज अपने दर्शकों को कपूर का एक उपाय बताने आई हूँ। बहुत से दर्शकों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके मकान नहीं बिक रहे, या उनके घर में नेगेटिविटी है, या खुशहाली नहीं है, या लड़ाई झगड़ा है, या बरकत नहीं है, या नौकरी नहीं लग रही, या किसी का विवाह नहीं हो रहा, और अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, और कईयों के अपने शरीर में नेगेटिविटी होती है। तो वह आप उसका भी आप कपूर के द्वारा उपाय कर सकते हो। और कपूर हमारे हवन सामग्री में भी होता है, और पूजा में भी, आरती में भी कपूर का बहुत लाभ होता है, और इसका बहुत महत्व भी है। तो यह एक कपूर है पतंजलि का। ये देखिए, ये पतंजलि की बंद डब्बी है, ये प्योर कपूर है। और एक कपूर आता है लक्ष्मी का, जिसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा हुआ होता है। और कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मेरा आपको यह कहने का है कि आप एक अच्छा कपूर आप लीजिए। मैं ज़रूरी नहीं कहती पतंजलि का लीजिए, आप कोई भी अच्छा कपूर जिस पे पॉलीथीन ना हो और प्योर कपूर हो, और पानी में अगर आप डालें तो वो तैरने लग जाए। दूसरी बात, अब आप देखिए इसके अंदर एक टिकिया है, ये टिकिया है कपूर की, ये देखिए आप, ये टिकिया है। तो आपने क्या करना है, अगर तो जैसे आपके घर में किसी को कोरोना है, या कोरोना में भी इसका बहुत इफेक्ट है, हर बीमारी में इसका इफेक्ट है, आप अपने घर के हर कोने के अंदर 2-2 पीस कपूर के रख दीजिए, हर कमरे में। और मैं तो ये भी कहूँगी कि बिस्तर के तकिए के नीचे भी 2 कपूर रख दीजिए, जिसकी आपको स्मेल आती रहे। तो कोरोना का आपके पास कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका मकान नहीं बिक रहा, आप मकान बेचना चाहते हैं, दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, तो आप ये 2 कपूर ब्रह्म स्थान में, जो आपका ब्रह्म स्थान है, पूजा का स्थान है, उसमें आप इसकी 2 कपूर की टिकिया रख दीजिए। और बाकी आप 2-2 टिकिया अपने हर घर के कोने में रख दीजिए। तो आपके जो मकान में अगर गाहक नहीं आ रहा या बिक नहीं रहा, तो इसका कार्य भी बहुत जल्दी से होगा। और जो बच्चे विद्या में थोड़े कमज़ोर हैं और उनको जल्दी याद नहीं होता, तो मोर पंख 2 ले लीजिए, और एक लाल पोटली ले लीजिए, उसके अंदर आप 11 कपूर की ये टिकिया डाल दीजिए, 11 कपूर की टिकिया। और वो 11 कपूर की टिकिया उसमें डाल के आप बच्चे की स्टडी टेबल पे आप उसको रखें, जिससे बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा और उसको अच्छे से याद होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, 2 कपूर की ये टिकिया, या रखिए 2 या 9 कपूर की टिकिया, और 36 आपने रखने हैं लौंग, और 1 लेना है पान का पत्ता, और उसको आपने अपने दरबार में रखना है, अपने गुरु के सामने रखना है। और यही आपने मन्नत माननी है कि भैया हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, अच्छी जगह पे अच्छा वर मिल जाए। और मुझे ऐसे लगता है 9 और 36 आपके हो गए 45 दिन। 45 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कोई वर आपको अवश्य मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके घर में जैसे नेगेटिविटी है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप हर कोने में कपूर रखते हैं, और 2 कपूर की टिकिया आप अपने ब्रह्म स्थान में डेली जलाएं, और उसको पूरे घर में घुमाएं, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। अगर किसी के शरीर में नेगेटिविटी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपने टिकिया को लेके, जिनके बाल लंबे हैं वो आपने ऐसे उस टिकिया को उसके अंदर रख देना है। ऐसे आपने इस टिकिया को रख देना है कपूर की। आपकी चुटिया है या बाल आप बांधते हैं, जैसे भी है, आपने इसको इसमें रख के और सारा दिन घूम के रात को इसको आपने घर के बाहर जाके जला देना है। जैसे शरीर में कोई थकावट है, या आपके अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है,
तो आप इस कपूर को ऐसे सर पे रखें और उसके बाद रात को आप जलाएं। अगर आप ऐसे 9 दिन लगातार करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी है वह ख़त्म हो जाएगी। और जिनके बाल छोटे हैं या कोई आदमी है, मर्द है मतलब, तो वो अगर रखना चाहता है तो वो अपनी जेब में रखे। और अगर मेरे जैसे बाल वाले हैं तो वो एक देखिए, अब आप इसको मैंने बालों में रखा है, कहीं भी इसके गिरने का कोई भी योग नहीं है। और अगर आपके बहुत छोटे बाल हैं तो फिर आप अगर मतलब बैंड लगा के या कोई पिन लगा के आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। देखिए मैं तो अपने आराम से बैठी हुई हूँ। ये देखिए मैंने आपके सामने रखा है। ये कपूर की टिकिया, ये रही कपूर की टिकिया। अब देखो इसको मैं रख रही हूँ आपके सामने। बस अब आपने अपने पूरे घर में जैसे काम करना है, कहीं भी जो काम करना है, आप अपना काम कीजिए। और आप बिल्कुल भी ये ध्यान मत रखिए कि मैंने सर के ऊपर अपने कपूर रखा हुआ है। यह आपकी नेगेटिविटी को खींचता रहेगा। और शाम को आपने इसको जला देना है। और एक मैं आपको उपाय बता रही हूँ, अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप 2 टिकिया कपूर 2 गिलास पानी के अंदर रख के और उसको जला दीजिए। तो जब ये जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने 1 चम्मच उसमें से डेली आपने पीना है। अगर आप 1 चम्मच डेली पीते हैं, इससे आपका लंग्स, जैसे आप लोगों को जुकाम हो जाता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लेते हैं विक्स, लेते हैं इनहेलर, लेते हैं आप नाक में डालते हैं, आप अपने गले को खोलते हो। तो यह एक हमारे पास एक दवाई है, मतलब मैं आपको बोलूँगी, और ये हमारे लंग्स को साफ करेगा क्योंकि उसके अंदर भी कपूर और विक्स मिली होती है। तो इसको, ये प्योर जो होता है, पहले आप इसको जल के अंदर 2 गिलास जल आप एक लोटे में ले लीजिए और इस कपूर को उसके अंदर जला दीजिए। लोटे में ले लीजिए, थाली में ले लीजिए, किसी भी चीज़ में ले लीजिए और इसको आप जला दीजिए। और जलाने के बाद जो पानी बचेगा उसको आपने डेली 1 चम्मच पीना है। अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, गला आपका साफ नहीं रहता, गले में खकार होती है, तो आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो मेरे को ये लगता है कि मतलब महीने के अंदर आपको खुद आपका अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यह कपूर के एक छोटे से उपाय थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अच्छा, कई लोगों को मतलब जैसे एकदम गुस्सा आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है, तो आपने 2 कपूर की टिकिया लेनी है और उसको आपने लाल कपड़े में लेके आपने अपने, अगर औरत है तो उल्टे हाथ में और मर्द है तो सीधे हाथ में आप कपूर की टिकिया चाहे तो कलाई में बांध लीजिए, चाहे यहाँ पे बांध लीजिए, चाहे गले में बांध लीजिए। तो आपके अंदर से गुस्सा काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। आप बोलने से पहले सोचेंगे और जब आपका गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा तो आपको ये चमत्कारी उपाय जो है उसके लिए आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना। तो मैं आपको जो यह उपाय बता रही हूँ ये मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण किए हुए उपाय हैं। ऐसे मैं किसी को कोई उपाय नहीं बताती। कोरोना के टाइम में मैंने बहुत से लोगों को ये कपूर को पानी में जला के और पीने के लिए मैंने बहुत अपने जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे उनको मैंने बोला और उनको बिल्कुल भी ना सांस की प्रॉब्लम हुई, ना उनको लंग्स की प्रॉब्लम हुई। और कुछ ऊपर वाले का करिश्मा कि जो उसने उनकी मदद की। तो मैं आपको ये जो जितने भी मैंने आपको ये उपाय बताए हैं यह आप उपाय कीजिए। और जो मैंने आपको कन्या का बताया विवाह का, उसके अंदर जब आपकी उस कन्या का विवाह हो जाए तो आपने पान के पत्ते समेत वो जो आपके लौंग है 36 और जो आपके कपूर की टिकिया है 9, उसको आपने पान के पत्ते के ऊपर रख के ही बाहर घर के जला देना है कि आपका संकल्प पूरा हुआ। क्योंकि जो भी हमारी मनोकामना, लोग अपनी बहुत बहुत मनते मानते हैं, धागा बांध के आते हैं, कुछ करते हैं, तो
यह आपका जो आपकी मन्नत होगी, इस मन्नत को आपकी जैसे पूरी होती है तो आप इसका मतलब बाहर घर के जला दीजिए। और अगर आप किसी कंपटीशन में क्लियर नहीं हो पा रहे हो और कंपटीशन आप लगे हुए हो और उसके अंदर और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो भी आप 2 कपूर की टिक्कियाँ लेके अपने गले में, हाथ में आप अपने बांध के रखें। और जब वो 2 कपूर की टिक्कियाँ ख़त्म हो जाए, उसके बाद दोबारा कपड़ा वही हो और उसके अंदर आप 2 कपूर की टिक्कियाँ बांध के रखें। तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि हम नहाएंगे तो ये कपूर की टिक्कियाँ गीली हो जाएगी, भीग जाएगी, गल जाएगी। इससे आपको कुछ भी नहीं लेना। अगर ये गल जाती है, गलने दो। अगर ये मतलब जब ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि हमारे हाथ की कलाई की जो ये कपूर की टिक्कियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिर आप उसके अंदर 2 टिक्कियाँ डाल दीजिए और आप फिर जाइए कंपटीशन के लिए और फिर कंपटीशन में देखिए आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। यह मेरे अपने बिल्कुल मेरे गुरु के द्वारा, जो मेरे गुरु अदृश्य शक्ति से बातें करते हैं और अदृश्य शक्तियाँ उनको इन चीज़ों का आभास कराती है, तो ये उनके द्वारा ही बताया हुआ उपाय है और इसीलिए मैंने आपको बताया। देखो, मैंने अभी तक कपूर की टिक्कियाँ रखी हुई है, मेरे कहीं भी गिरने का कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको बिल्कुल अपने माइंड से हटा दें कि भाई हमने सर पे कपूर की टिक्कियाँ रखी हुई है, कहीं गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो बड़े बालों वालों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे बालों वालों को थोड़ी सी टेंशन होगी। तो उसके लिए देखो, मैंने अपना तो बता दिया आपको, बाकी जो है अपनी जेब में रखें, कहीं भी रखें, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप करें और करने के बाद इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। और वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 और एक है 9999338366। इसके ऊपर आप मेरे को 11 बजे से 4 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं और मैं अभी आने वाले समय में आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आप खुद ही घर में बैठ के कीजिए और आपके करने से आपको उसका खुद लाभ होगा और खुद लाभ होगा तो आपको विश्वास जगेगा। और बाकी मेरा, अब मैं हर वीडियो में आपको बोलूँगी, अच्छा दान करें, धर्म करें, कर्म करें। दान देने की शक्ति है तो दान करें, नहीं तो कर्म आप अच्छा करें। तो मेरा तो आपको दान, धर्म, कर्म के लिए बार बार यही मैं आपको संदेश दूंगी, क्योंकि इससे हमारा अपना भविष्य भी बदलेगा, हमारे घर का वातावरण भी बदलेगा और हम अपने माता पिता की सेवा भी करेंगे धर्म के हिसाब से। जिन माता पिता ने हमारे को पाला पोसा, हमारी हर डिमांडें पूरी की, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करना। क्योंकि आप देवी देवताओं के पास जाके मनते मांगते हो, वो भी क्या है, हमारे माता पिता ही हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं। जब वो हमारे कार्य को पूरा होता है तो हम वहाँ पे जाके मन्नत जाके उतारते हैं। तो उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा, जन्म दिया और हमारे हर कार्य में उन्होंने सहयोग किया और हमारे को मतलब इस पोजीशन में लिया है कि आज हम उनकी सेवा कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो यह मेरा आप सबको संदेश है। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे और मुझे लगता है कि यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो और जैसे ये कारगर सिद्ध हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत से उपाय बताऊंगी जिसे आप खुद करेंगे और करने के बाद आपको अनुभव होगा कि हाँ, हमने ये काम किया तो हमारा इसमें फ़ायदा हुआ।